विकसित शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, जो एटा के प्रभारी मंत्री भी हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो विकसित भारत और मिशन 2047 का आगाज हुआ है, उसी पर उनसे बात करते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में, प्रदेश भर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। ये सेवा पखवाड़ा आज से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसके अंतर्गत खास तौर पे इस बार का जो कार्यक्रम है, पूरा प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को और सभी चीज़ों को केंद्रित करते हुए इस बार हम सब लोगों से अनुरोध किया है कि हम इन सारी दिशाओं में कार्य करें और महिलाओं को और सशक्त बनाएं और स्वास्थ्य के प्रति उनको और जागरूक करें। आज विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य के शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें लाखों की, करोड़ों की संख्या में महिलाओं की जांच की जाएगी और जिस भी तरह की जो भी शिकायतें हैं उनको त्वरित इलाज के लिए सारी सुविधाएं बनाई गई हैं। ब्लड डोनेशन के कैंप्स को आयोजित किया गया है जहां पे लोग जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें रक्तदान भी करेंगे और आमजन को जिस तरह की जो भी सुविधाएं आवश्यकता हैं, सभी तरह के कार्यक्रमों को आज पूरे पार्टी और संगठन के द्वारा आमजन के सहयोग के लिए सभी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, आमजन तक पहुंचाने के लिए इन 15 दिनों में विशेष तौर पे अभियान चलाए जाएंगे, कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें सभी लोगों की सहभागिता रहेगी। और आज हम सब लोग भी सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम में यहाँ जनपद एटा में एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हम सब लोगों से आह्वान किया है कि हम सब लोग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनको सम्मान के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके कार्यों में उनकी सोच को, उनके जो विजन है उसको पूरा करने में हम सब लोग अपना सहयोग देंगे। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में स्वदेशी पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा है स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग मानते हैं कि देश अगर आगे बढ़ेगा तो हम जब तक स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, अपने लोगों पे निर्भर नहीं होंगे, देश का जो पैसा है वो देश के अंदर ही रहे, ये इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, तब तक देश को हम सशक्त नहीं बना सकते और विकसित राष्ट्र का जो विजन है हमारा 2047 तक, उसको पूर्ण नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से, सभी से अनुरोध किया है कि अपने देश के अंदर बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए। आज ऐसा मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं है जो भारत के अंदर आज निर्यात ना होती हो, ना बनती हो। आज भारत हर एक चीज़ को बना रहा है और बनाने के बाद में आज एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जब इतना सशक्त भारत हो चुका है तो हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा करने के लिए सभी देशवासियों को भी प्रेरित होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के इस अनुरोध को हम सब लोगों को स्वीकार करते हुए देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। एक अंतिम प्रश्न ये है कि विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसमें उत्तर प्रदेश कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है इकोनॉमिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। जी देखिए, भारत जब इकॉनमी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और इकॉनमिक रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में बहुत सारे इकॉनमिक रिफॉर्म किए जा रहे हैं और हमने जो लक्ष्य लिया है $1 ट्रिलियन इकॉनमी को पूरा करने का, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की ओर हमारी सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम नए नए रोजगार सृजन कर रहे हैं, लोगों को, युवाओं को नए नए अवसर दे रहे हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ना चाहती है। जब उत्तर प्रदेश का युवा सशक्त बनेगा तो मुझे यकीन है कि हमारा योगदान भारत को सशक्त बनाने में और इकॉनमी को मजबूत बनाने में सबसे अधिक होगा और हमारा विश्वास है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनकर के जरूर खड़ा होगा। ये थे हमारे बीच विकसित शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा कि विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम भूमिका निभाएगा और उन्होंने निश्चित कहा कि 2047 में हमारा भारत सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।